तो घोसी उपचुनाव बिल्कुल अभी अपने आखिरी क्षणों में है। चंद घंटों का वक्त बाकी है जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सभी दलों के सभी बड़े नेता इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सभा की और उसमें भी ताकत का प्रदर्शन हुआ। कौन जीतेगा ये चुनाव, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल अपना दल एसके राष्ट्रीय सह अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस वक्त घोसी घूम करके घोसी में चुनाव प्रचार करके लौट रहे हैं। स्वागत है आपका आशीष जी। क्या देखा आपने चुनाव? तो आप रैली में थे। हाँ, रैली की भीड़ और रैली का उत्साह देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि एनडीए का कैंडिडेट यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मतों से जीत रहा है। नहीं, 50,000 से जीतना, ये तो मंच से भी लोगों ने कहा कि 50,000 वोट से जीतना। लेकिन जिस तरीके से दारा सिंह को लेकर के नाराजगी दिखाई दी थी जब से उन्होंने कैंपेन शुरू किया, उसके बाद से लेकर अभी तक भी आप लोगों से बात करें तो दारा सिंह के प्रति एक उदासीनता, एक नाराजगी दिखती है। आपको लगता है ऐसा है या नहीं? देखिए, ये राजनीति में बड़ा स्वाभाविक है कि जब आप निश्चित तौर पे आप बाई इलेक्शन में जाते हैं और उसी सीट से बाई इलेक्शन में जाते हैं तो जो वोटर है उसको अपना माइंड सेट स्थिर करने में थोड़ा समय लगता है। ये वही वाली परेशानी है। पर जिस प्रकार से आज आपने उत्साह देखा, विशेषकर एनडीए के वोटर्स में निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता आए थे, घोसी की आम जनता आई थी, उनमें जो आपने उत्साह देखा, उस उत्साह के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव किधर जा रहा है। ये भीड़ तो थी और भीड़ में एक उत्साह भी था, लेकिन मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। भीड़ ये नेचुरल भीड़ थी, ये ढो करके लाई गई भीड़ नहीं थी। इसमें कार्यकर्ता थे, इसमें पदाधिकारी थे और इसमें घोसी की स्थानीय जनता थी, बाहर के लोग नहीं थे। आपको अंदाजा लग गया होगा। लगातार अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुकाबला पीडीए वर्सेस बीजेपी का मामला है, लेकिन मंच से आप भी कहते सुने गए और भी लोगों ने कहा कि ये पीडीए तो हम हैं, एक्चुअल में जो पीडीए है वो मेरे साथ है। ये आप कहते हुए सुने गए। देखिए, इसमें मैं बड़ा स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्होंने पिछड़ों के लिए एक ऐसा कार्य किया हो। मैं जातिगत जनगणना से बात शुरू करता हूं। हमारी पार्टी की स्थापना जातिगत जनगणना को लेकर के हुई थी और जातिगत जनगणना हमारी पार्टी की अभी भी मांग है। पर समाजवादी पार्टी जब 4 बार सत्ता में रही, एक भी कोई पेपर चलाया हो, एक भी कोई कागज अपनी सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना को लेकर के किए हों, तो मैं इनको मान लेता हूं कि ये वास्तव में मन से जो है जातिगत जनगणना चाहते हैं। ये तो इनके लिए चुनावी फार्मूला है और चुनावी फार्मूला से किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। मैं आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें पिछड़ों से संबंधित चीजें नहीं याद आती हैं। हमारे आदरणीय नेताजी थे, रक्षा मंत्री थे। सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन नेताजी को याद नहीं रही। आज वो पिछड़ों की बात करते, पीडीए की बात करते हैं। और जब पीडीए की बात करते हैं तो आप हालात देख लीजिए, जब जिम्मेदारी देनी होती तो पीडीए गायब हो जाता है। यानी कैंडिडेट चुनना हुआ तो अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी हकीकत में और जो उनके कृत्य हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? ये एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया, वो लोग इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या इंडिया है? कल उन्होंने अपना लोगो तक नहीं तय कर, कल लोगो जारी होना था मुंबई में, लोगो नहीं जारी हो पाया। आपस में इतने अंतर्द्वंद हैं, एक संयोजक नहीं तय हो पाया, तो इतने अंतर्द्वंदों के साथ आप कैसे गठबंधन चलाएंगे? नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। देखिए, उनके पास न नेता है और न नीति है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, ये चुनाव ही उनको फिर बता देगा
कि कौन भारी है, एनडीए भारी है या INDIA। और मैं तो आपको तो याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 2 चुनाव लड़े, उपचुनाव। एक उपचुनाव था उसका रामपुर का, दूसरा उपचुनाव था मिर्जापुर की 96 की, दोनों सीटें हमने जीती। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, देखिए बीजेपी की तरफ से जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और फिर उनके मंत्री दानिश आजाद वो भी पहुंचे हैं। लेकिन आपसे सवाल अभी चल रहा था, आपसे भी पूछेंगे। आपसे सवाल अभी चल रहा था, अब ये जो चुनाव, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो दलित वर्ग है, जो मतदाता है, वो इसे तय करने जा रहा है चुनाव में। मायावती नहीं है अपने कैंडिडेट्स के साथ। ऐसी स्थिति में आपको दिखता नहीं है कि ये चुनाव सही में भारी मुकाबले में है, और अगर समाजवादी पार्टी उस वोट को ले गई तो फिर आप ये चुनाव तो हार जाएंगे? मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, दलित ही नहीं, हमारे दानिश भाई घूम रहे हैं, अंसारी समुदाय के लोग हैं, वो भी हमको वोट कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी घूम रहे हैं, सब आप इनसे फीडबैक लीजिए। आप भी घूमेंगे तो आपको ये पता होगा, दलित ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी एनडीए को वोट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी सरकार ने ये देख करके सुविधाएं नहीं दी हैं कि किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर किसी को आवास भेजा है तो उसमें ऊपर से सर्टिफिकेट लिख करके नहीं भेजा है कि इसको देना है, इसको नहीं देना है। जो पात्र है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है, सबको मिलेगा। दूसरा, इसी प्रकार हमारे जितने सारे, आप चाहे किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला योजना हो या कन्या सुमंगला योजना हो, उसमें किसी का वो करके नहीं देखा है। तो ये जो हमारी सरकार गरीब वर्ग के लिए काम करती है, वो जो गरीब वर्ग का एक अलग से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति, एनडीए के प्रति एक जो वो है, वो हमको, मैं इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह रहा हूं कि 50,000 से ज्यादा मतों से हम ये घोसी का चुनाव जीत के आ रहे हैं।